भाई आपको आज ऐसा मैं नुस्खा बता रहा हूँ कि जो आदमी बहुत बड़े परेशान होते हैं, डॉक्टर से धक्के खा खा कर वापस आ जाते हैं, लेकिन मर्ज ठीक नहीं होता और डॉक्टर उसको लाइलाज कहते हैं। वो बेचारा पैसे भी खर्च करके वो आखिरकार चारपाई पर सो जाता है, उसको कोई इलाज नहीं हो रहा, बहुत बड़ी परेशानी में मुब्तला है। कई मरीज़ मैंने इस दवाई के साथ ठीक किए हैं। आप ये दवाई बना सकते हैं, बहुत बड़ी आसान है और ये खर्च इसमें थोड़ा है, लेकिन इसमें मेहनत बड़ी है। ये एक दवाई है, कई मर्ज़ों को ठीक करती है, यानी ये एंटीबायोटिक है। इसके लिए आपको मैं बता देता हूँ कि नासूर नासूर एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर हो जाता है, बढ़ता ही जाता है, आगे पर आगे गोश्त को खाता जाता है, उसमें पीप चलती रहती है, रेशा बहता रहता है, अंदर का अंदर ही ज़ख्म होता जाता है, हत्ता के हड्डियों को भी खाने लग जाता है। वो आगे का आगे जा रहा है। अगर इसको काटेंगे, ऑपरेशन कराएंगे, तब भी ये ठीक नहीं होता। ये नासूर ऐसी चीज़ है, अगर पैर में हो जाए तो सारी टांग को अंदर ही अंदर से काट कर, अंदर ही अंदर से बिल्कुल टांग को कमज़ोर कर देता है, रेशा बहता रहता है। इसके लिए बेहतरीन और मुजरब मेरा तजर्बा शुदा है, आप दवाई बनाएं, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से बहुत आपको फ़ायदा होगा। आप हमें दुआ खैर से करें। एक नासूर, दूसरी चीज़ है सौजाक परमेल। सौजाक परमेल उसको कहते हैं कि ये जब पेशाब करता है आदमी तो पेशाब में बहुत जलन होती है, दर्द वगैरह होता है, कहीं से ये गलत काम किया है उसने, उसकी वजह से अंदर ये उसको यानी जो पेशाब वाली जगह है उसके अंदर ज़ख़म हो जाता है। ये ज़ख़म ठीक नहीं होता, ना ही इसको पट्टी बांधी जाती है, ना ही इसको कोई मलहम वगैरह लगाया जा सकता है। ये आदमी पेशाब करेगा, पेशाब जलन से आएगा, पेशाब करते वक्त वो बहुत दर्द महसूस करेगा। या ऐसे होता है, या तो ये सौजाक पर मेल ऐसे होता है, मोटरसाइकिल पे जा रहा है, मोटरसाइकिल से गिर गया तो उसको ये मोटरसाइकिल का हैंडल वगैरह या कोई लोहे की चीज़ आपने मसाने की जगह पर लग जाती है, वो अंदर ही अंदर ज़ख़म हो जाता है, बाहर से कुछ दिखाई नहीं देता, दर्द महसूस होता है, गोलियां खाता है, लेकिन वो ठीक नहीं हुए। आदमी हमारे पास जो आए तो 2-2 साल तक डॉक्टर के पास भागते फिर रहे थे, आखिरकार वो मेरे पास आए तो वो ये एक ही दवा से ये आदमी ठीक हो जाता है। और दूसरी ये है कि किसी को टांग में कैंसर है, कैंसर के लिए भी ये बेहतरीन दवाई, एक ही दवाई सब चीज़ों को फ़ायदा दे रही है। तीसरी चीज़ ये चौथी ये चीज़ है कि पुराना बुखार है, पुराना बुखार हड्डियों में पड़ा रहता है, आदमी सूखता जाता है, भूख नहीं लगती, उसके लिए भी ये चीज़ फ़ायदेमंद है। आप बनाएंगे, हमें दुआ खैर से याद करेंगे। इसका खर्चा बहुत थोड़ा है, 50-100 रुपए में से 20 आदमी को दवा बन जाती। ये है संग जड़ा का कमाल। संग जड़ा एक पत्थरनुमा होता है, कहीं से चमक भी होती है उसको। काफ़ी लोग तो ये संग जड़ा को किसी केमिकल में बदली करके ये केमिकल बेच रहे हैं, लेकिन संग जड़ा असल लेना है। हमने तो जब भी लिया है 100 रुपये से कम ही दाम उसका एक पाव का मिलता है, यानी 200 रुपये का किलो भी मिल जाता है, 50 रुपये में एक पाव मिल जाता है। कोई पंसार वाले दुकान पे कोई 200-300 रुपये भी किलो का लगा देते हैं। अगर संग जड़ा की पहचान है तो ये संग जड़ा ऐसी चीज़ है कि ये एंटीबायोटिक आपके जिस्म को बिल्कुल ठीक कर सकती है। ये नासूर, गदूद, सौजाक, परमेल, कैंसर, बुखार पुराना, इसके लिए एक ही दवा आप एक ही चीज़ से बनाएंगे। बनाने का तरीका ये क्या है कि संग जड़ा को आप ऐसा करें, पहले एक बूटी है जो ज़मीन पर बिछी हुई होती है, जहाँ से पानी गुज़रता है, दरख्त हैं ऊपर, उसके नीचे एक बूटी है, हम तो उसको भत्तल बूटी बोलते हैं, भत्तल।
ये 1-1.5 किलो तक आप उसको काट लें। ये ज़मीन पर बिछी हुई होती है, उसको उसमें बहुत पानी होता है, उसका पानी आप कूट कर इमाम दस्ते में डालकर कूट कर छान कर उसका 1 पाव पानी निकाल दें। आप 1 किलो ले आएंगे वो बूटी तो उसमें 1 पाव बिल्कुल पानी निकल जाएगा। उस पानी में 1 पाव संग जड़ा खर्ल कर दें। खर्ल करते 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 ये पानी उसे संग जड़ा में खुश्क कर दें। खुश्क करने के बाद उसको धूप लगाने दें, धूप पर बहुत खुश्क हो जाए जैसे। फिर ऐसा करें कि रोगनी हांडी में डालकर आप इसको रोगनी हांडी को गेल कर दें। गेल करने के बाद ऊपर ढक्कन दें, ढक्कन देकर गेल कर दें। इसको 15 किलो जंगली ओपलों की आग दे दें। अच्छा, ये एक आग हो गई, इससे बाहर निकालेंगे, आग ठंडी हो जाएगी, ढक्कन खोलेंगे उस रोगनी मटकी का, उसको ढक्कन खोलकर ये दवाई संग जड़ा आप बाहर निकाल कर दोबारा इसको खरल करेंगे। आप एक दरख्त होता है सरी, छाँव भी बहुत होती है, ऊँट उसको खाते हैं, हमारे सिंध में तो सरी बोलते हैं, उर्दू में असरी बोलते हैं उसको। उसकी लकड़ी भी काम आती है, बहुत फ़ायदेमंद है। ये ऐसा संग जड़ा को पकाता है। अब इसके कच्चे पत्ते उतार दे, 2-3 किलो उतार कर उसको कूट कर उसका पानी आप आधा किलो निकाल दें। आधा किलो पानी जब निकल आए तो वही संग जड़ा जो भतल में पकाया है उसी आधा किलो पानी में किसी हांडी में रखें, नीचे आग दे दें और पानी जो सरी वाला है वो भी उसमें डाल दें। आहिस्ता आहिस्ता चम्मच उसको घुमाते जाएं, आहिस्ता आहिस्ता आग दे दें इसको। जब पानी खुश्क हो जाए तो इसको उतार कर ठंडा करें, ठंडा करके इसको खुश्क बिल्कुल खुश्क होने दें। 1 दिन बिल्कुल खुश्क हो जाएगा। खुश्क होने के बाद आप ऐसा करें, उसी रोगनी मटकी में आप इसी संग जड़ा को रख दें। अब इसमें 20 किलो की आग, जंगली ओपलों की 20 किलो की आग दे दें। जब 20 किलो की आग दे देंगे तो ये आग ठंडी हो जाए, फिर इसको निकाल दें। अब ये सफ़ेद कुश्ता आपका बन जाएगा। अब दूसरी बार इसको आधा किलो सरी के पत्तों का पानी निकालें, फिर उसी तरीके से आप किसी हांडी में रखें, हांडी में ये संग जड़ा भी रखें, वो सरी वाला पानी भी रखें और नीचे आग जब ये खुश्क पानी खुश्क हो जाए तो उतार कर किसी बड़े बर्तन में रख दें और धूप में रख दें। 1 दिन खुश्क होने दें। खुश्क होने के बाद आप फिर उसी रोगनी हांडी में रखें। रोगनी हांडी को गिल ताज़ा करनी चाहिए और उसके ऊपर फिर ढक्कन देकर इसको गिल करेंगे। गिल करने के बाद आप अब इसको 25 किलो की आग दे दें। 25 किलो की आग ठंडी हो जाए तो फिर दोबारा निकाल दें। निकाल कर फिर इसको आप रगड़ाई करेंगे, पाउडर बनाएंगे। पाउडर बना के फिर तीसरी बार आप सरी का पानी निकालें। तीसरी बार आधा किलो पानी निकाल कर फिर किसी बर्तन में डालकर इसका पानी खुश्क करें। खुश्क करने के बाद फिर धूप पर खुश्क करें। खुश्क करने के बाद अब आप ऐसा करें, रोगनी हांडी में डालें। रोगनी हांडी में डाल कर गिल करके इसको 30 किलो से ऊपर 1 मन की आग लगा दें। पूरे ये जंगली ओपले होने चाहिए। 1 मन की जब आप आग देंगे और आग देकर जब आग ठंडी हो जाए आप निकालेंगे तो ये सफ़ेद पाउडर बना पड़ा होगा, बिल्कुल सफ़ेद होगा। अब ये आपकी दवाई तैयार हो गई है। ये 1 ग्राम जितनी, इसको खरल करेंगे। खरल करके आप शीशे के बर्तन में रख देना है, प्लास्टिक के बर्तन में नहीं रखना। 1 ग्राम जितना मक्खन में मिलाकर सुबह रोटी खाने के बाद मक्खन में मिलाकर 1 ग्राम इसी संग जड़ा का आप खाएं और ऊपर दूध पी लें। मैं गारंटी से कहता हूं कि सौजाक, परमेल, नासूर
कैंसर, पुराना बुखार, गदूद, यानी गदूद को और पारास्टेट भी कहते हैं। अब आप ऐसा करें कि 20 दिन तक ये मरीज़ को खिलाते रहेंगे। तीसरे दिन से चौथे दिन तक जब खाएगा तो ये मरीज़ ठीक होना शुरू हो जाएगा। इसकी 21 दिन की ये जो है 21 दिन इसको खिलाना है। अगर परमेल सौजाक वाला है तो उसको कुछ और चीज़ें हैं, सोना गेड़ू और अच्छा सफ़ेद सुरमा और तबाशीर नुकरा, ये मिक्स करके देने हैं बराबर वज़न के। यानी कि 2 तोले संग जड़ा पका हुआ हो तो 2 तोले सफ़ेद सुरमा, तबाशीर नुकरा 2 तोले और सोना गेड़ू 2 तोले, ये सब चीज़ें आपस में खर्ल करके उस सौजाक पर मेल वाले को ये मिला दे। ये आधा ग्राम से पौना ग्राम रोज़ाना मक्खन में खाएगा तो इंशाअल्लाह ताला 20 दिन में सौजाक का नामो निशान नहीं रहेगा। मसाने में गदूद होगा तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। मसाने में अगर कुछ इसको जलन आती है, पेशाब में जलन आती है या मसाने में इसका ज़ख़म है, ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अगर नासूर है, रेशा गिर रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा, ये चौथे दिन आपको मालूम हो जाएगा। 4 दिन जब दवाई खाएंगे तो रेशा गिरना ख़त्म हो जाएगा। 21 दिन मुसलसल खाने से इंशाअल्लाह ताला आपका नासूर भी ख़त्म हो जाएगा, ज़ख़म भी ख़त्म हो जाएंगे। आपकी टांग हो, बाजू हो, कहीं पर भी नासूर है, बिल्कुल नासूर बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएंगे। ये संग जड़ा का कमाल है। बुखार वाले को सिर्फ संग जड़ा देना है और चीज़ें नहीं मिलानी है। ये है संग जड़ा का बहुत बड़ा कमाल। यानी कि 100 रुपया बकाया आपकी मेहनत है, ख़र्चा है, ये 20 आदमियों से भी ऊपर की दवा बन जाएगी। जो भी ये दवा बनाए खाए ठीक हो जाए, हमें दुआए खैर से याद करें। अगर कोई खुद ये दवाई ना बनाना चाहे तो अगर आपके पास बनी हुई हो, मंगवाना चाहे तो आप उन्हें देंगे या ऑर्डर पर तैयार करके? अभी भी हमारे पास दवाई ये बनी पड़ी है। मरीज़ बहुत आ रहे हैं, हम मरीज़ों को दे रहे हैं। अगर जल्द से कोई मरीज़ आ गया तो ये दवाई बनी पड़ी है। अगर लेट हो गई तो फिर उसके जो भी कहेगा उसके लिए ऑर्डर देगा, ऑर्डर पर ये दवाई तैयार हो जाएगी। शुक्रिया सर।